नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. So coordination brings unity of action, integrates different activities of organization. Coordination is considered as a essence of management because of the following reason. Okay, जो coordination है वो क्या है, एक यूनिटी ऑफ एक्शन लाता है. मतलब एक्शन जो भी किया जा रहा है उसमें एक यूनिटी लाता है. ऐसा नहीं कि वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं वो डाइवर्स वर्क कर रहे हैं. ठीक है, मैनेजर्स जो हैं वो डाइवर्स कर रहे हैं. यहाँ पे क्या है, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन, और द कोऑर्डिनेशन के साथ हम क्या करते हैं, एक यूनिटी होती है एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं और रिलेशन करते हैं, रिलेट कर देते हैं. एंड कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एसेंस होता है मैनेजमेंट का. क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. तो पहला इसमें क्या है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन नीड, उसकी नीड क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, सारे फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं उनको परफॉर्म करता है. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन का वो कब स्टार्ट हो जाता है, प्लानिंग स्टेज पे स्टार्ट हो जाता है व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. जब टॉप मैनेजमेंट क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है किसका, होल ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द प्लान देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड. किस पे बेस्ड होता है, प्लान बेस्ड ऑन द प्लान पे बेस्ड होता है. देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसी पे बेस पे, प्लान के बेस पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं. देन स्टाफ इज़ रिक्रूटेड, स्टाफ का भी सिलेक्शन होता है, उनको भी ट्रेन किया जाता है एज़ पर दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड दी प्लान. जैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जैसा प्लान है, उसके अकॉर्डिंग स्टाफ भी रिक्रूट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं और ट्रेंड होते हैं. नेक्स्ट है टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शंस आर गिवन. क्या इंश्योर करना, राइट एग्जीक्यूशन. जो भी प्लान बना हुआ है वो राइट डायरेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं. मतलब जैसे प्लान कुछ बना, उसका हम लोग एग्जीक्यूशन किसी और मतलब और वे में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा. तो इसीलिए ये इंश्योर करना, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे फंक्शंस मैनेजमेंट, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में नहीं होगा, मैनेजर्स में नहीं होगा, तो जो भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो फुलफ़िल नहीं हो सकते. सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स नो डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है, कंट्रोलिंग क्या करता है, इंश्योर करता है कि कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो भी प्लान बना है, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है. मतलब हम लोग कुछ प्लान लेके चलते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग जो भी एक्चुअल प्लान है, जो भी एक्चुअल प्लान है, जो और हम लोग ने जो प्लान किया है, मतलब जो प्लान परफॉर्मेंस है, एंड जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है. जैसे कोई भी मैनेजर या टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है, वो प्लान करता है, फिर इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि वो प्लान सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं. तो एक्चुअल प्लान जो हुआ है और जो प्लान्ड परफॉर्मेंस था, उन दोनों में कोई डिस्क्रिपेंसीज, कोई डिफरेंस तो नहीं है. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल. जो भी कोऑर्डिनेशन है वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बस ये टॉप लेवल पे ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, मीडियम, मिडिल और आपका जो लोअर लेवल है उस पर रिक्वायर्ड नहीं है. तो ये एकदम गलत होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना वो हर एक जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट है. सो टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. टॉप लेवल
क्या रिक्वायर्ड कि उसके उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, तो सारी जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की वो एक दूसरे से इंटर रिलेट हों, इंटीग्रेट हो. कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. कोऑर्डिनेशन क्यों रिक्वायर्ड है? मिडिल लेवल पे है टू बैलेंस दी एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ है उनमें बैलेंस करने के लिए. नेक्स्ट है लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंक्रीज दी एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर. लोअर लेवल पे भी रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेशन, तो जो भी एक्टिविटी है वर्कर की वो भी एक दूसरे से क्या हो, इंटीग्रेट हो. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट 3, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. या कोऑर्डिनेशन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. सो एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज़ एंड कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. कोई भी और कंपनी जो क्या है फेल हो गई है अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली, वो कोई भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वो ना सर्वाइव कर सकती है और ना ही वो सक्सेसफुली रन कर सकती फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर किसी में भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है. सो इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट मैनेजर इंश्योर्स orderly arrangement of the individual and group efforts in realization of common objective. ठीक है. ये कैसे हो सकता है? कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो सकता है कि मैनेजर क्या करे, इंश्योर करे जो भी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स, जो भी ग्रुप एफर्ट्स के हैं, इन रियलाइजेशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको रियलाइज. एंड कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट एक्शंस वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट. और कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इन्वॉल्व करता है कि जो भी वेरियस यूनिट हैं, डिपार्टमेंट, उनके बीच में एक सिंक बना रहे और डिफरेंट एक्शन करते वक्त. ठीक है. सो कोऑर्डिनेशन मेक श्योर दैट द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव आर अचीव विद द मिनिमम कन्फ्लिक्ट. कोऑर्डिनेशन यही श्योर करता है कि जो प्लान ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके चल रहे हैं वो अचीव हो विद द मिनिमम कन्फ्लिक्ट. ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ना होने के अलावा क्या वो जल्दी ही फुलफिल हो जाए. देखिए यहाँ पे देखिए एक विद द हेल्प ऑफ एक डिफरेंट पिक्चर्स कुछ शो कर रहा है. यहाँ पे आया कि पुअर रिपोर्ट है, नो स्टॉक है. ये रिपोर्ट आई प्रोडक्शन में कोई स्टॉक ही नहीं बचा है. सेल्स को पता चला स्टोर में स्टॉक फुल है, यहाँ पे स्टॉक फुल है और रिसेप्शन को बोल रहे कि ये स्टॉक तो फुल है. अब यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन कि रिपोर्ट तो पुअर आई, प्रोडक्शन में पता चल रहा है कि कोई भी गुड्स ही नहीं है. ठीक है. सेल्स को पता चला, सेल्स वाले ने स्टोर को बोला तो पता चला कि स्टॉक तो ऑलरेडी फुल है और रिसेप्शन से उसने बताया. तो क्या पता चल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर विल बी chaos एंड द कन्फ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन. कि अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होगा, chaos और कन्फ्यूजन हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. ओके. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज फीचर्स और द नेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. सो द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स. ठीक है. जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन का वो कहाँ अप्लाई होता है? ग्रुप एफर्ट्स में. देयर इज़ नो नीड फॉर द कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग. ठीक है. वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पे कोई सिंगल इंडिविजुअल काम कर रहा है, क्योंकि वो तो सिंगल काम कर रहा है, तो वहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है. सो द नीड फॉर द ऑर्डरलीनेस इंटीग्रेशन अराइजेज ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल आर वर्किंग एज डिफरेंट इंडिविजुअल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. ठीक है. तो बेसिकली द नीड है कहाँ पे कि प्रॉपर ऑर्डर में काम हो. इंटीग्रेशन अराइज होगा कब? ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल आर वर्किंग एज डिफरेंट इंडिविजुअल
जब इंडिविजुअल ज़्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि हर एक जो इंडिविजुअल होता है दे बिलोंग्स फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से होने की वजह से वहाँ पे क्या है कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो उनकी जब अगर वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आएंगे तो उनकी स्टाइल भी वर्किंग की क्या होगी, वो भी डिफरेंट होगी। सो देयर इज़ नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट्स इन द कॉमन डायरेक्शन। अब इसलिए इसके लिए क्या ज़रूरत है कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी उनको यूनिफाई कर सकते हैं। मतलब हम लोग एक गोल ऑब्जेक्टिव के लिए को फुलफ़िल हमें जो करना है उसके लिए एक गोल ओरिएंटेड हो गया, सिंपली एक हो गया जिसको हमें क्या करना है, फुलफ़िल करना है। तो ये किससे होगा, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन। ओके, तो कोऑर्डिनेशन क्या किया, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन ने जो भी ग्रुप एफर्ट है उसको इंटीग्रेट किया, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेशन किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन हमें तब ज़रूरत होगी जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम कर रहे हैं और दे आर बिलोंग टू दी डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड दे हैव ऑल्सो दी डिफरेंट स्टाइल्स। इन दैट केस कोऑर्डिनेशन मोस्ट रिक्वायर्ड। सो नेक्स्ट इज इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब कि कोऑर्डिनेशन क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ नॉन एंडिंग फंक्शंस। ओके, तो कभी भी कोऑर्डिनेशन क्या, ये एंड नहीं होता कि फॉर फ्यू मंथ्स वी आर इन कंटिन्यूस इन कोऑर्डिनेशन, बट आफ्टर दैट वी डिफरेंट पीपल आर आइसोलेटेड, ठीक है, वो लोग अलग हो गए और कोई भी एंड रिजल्ट हो गया कि हम लोग फाइनली डिसाइड कर लें कि अब इसके आगे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑल्दो इट्स डिग्री मे वेरी। इसकी डिग्री क्या कर सकती है, वो वेरी कर सकती है। सो द मैनेजर वर्क कंटिन्यूसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो जो भी मैनेजर हैं वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, क्यों, कि वो कोऑर्डिनेशन क्या है उनमें अचीव हो और कोऑर्डिनेशन को वो मेंटेन कर सकें। सो बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनीज कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली, कि अगर उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी कंपनी क्या है, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकती है। नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक परवेसिव फंक्शन है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ यूनिवर्सल फंक्शन। यूनिवर्सल मीन्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी यूनिवर्स क्या होता है, ये अप्लाई होता है। सो इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल दी लेवल्स। ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट हर एक लेवल पे है। इन ऑल द डिपार्टमेंट एंड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन ईच अदर, ठीक है। तो ये कहाँ पे रिक्वायर्ड है, हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड है, चाहे हम लोग टॉप लेवल पे बात करें, चाहे मिडिल लेवल पे बात करें, चाहे हम लोग सुपरवाइजरी लेवल पे बात करें। इन ऑल दी डिपार्टमेंट, चाहे हम लोग परचेज डिपार्टमेंट में बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन में बात कर रहे हैं, मार्केटिंग में बात कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग हो गया आपका, फाइनेंस, डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन की नीड है। एंड टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑन ईच अदर, ठीक है। और परफॉर्म क्या करना, सारे फंक्शंस ड्यू टू जो सारी एक्टिविटीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या है, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि एक एक्टिविटी वो दूसरी एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका रिलेशन दूसरे वाली एक्टिविटी पे भी है। तो ये क्या हो जाती है, ये सारे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन। चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक एरिया, हर एक सेक्टर में क्या है, हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल द मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सारे मैनेजर्स की। हम ये नहीं कहेंगे किसी एक पर्टिकुलर मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन करे बिटवीन द एम्प्लॉयज़, बिटवीन द वर्कर्स। इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करे। सो कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर, but manager working at different level try to coordinate the activities of the organization, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कोई इट इज़ नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर, कि बस टॉप लेवल मैनेजर ही क्या करेंगे
एक कोऑर्डिनेशन करेंगे, बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफरेंट लेवल के जो भी मैनेजर्स हैं वो भी क्या करते हैं, दे ऑल्सो ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। सो द टॉप लेवल try to coordinate the overall plans, policies of the organization. Middle level coordinate departmental activities, and lower level coordinate the activities of the worker। ठीक है, तो टॉप लेवल क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ओवरऑल प्लान्स, जो भी ओवरऑल प्लान है उसको कोऑर्डिनेट करता है, एंड द पॉलिसीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज़ है। मिडिल लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। मिडिल लेवल क्या है, वो क्या कोऑर्डिनेट करता है कि डिपार्टमेंट की भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको, और लोअर लेवल कोऑर्डिनेट करता है जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वर्कर्स की, उनको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन हम कह सकते हैं कि ये डेलिबरेट फंक्शन है। दैट मीन्स कि एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड केओस। क्या हर एक मैनेजर क्या करेगा, ट्राई करता है कोऑर्डिनेट करने का जो भी एक्टिविटीज़ है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड केओस। जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन हो रही है या केओस हो रहा है, उसको रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हर एक मैनेजर क्या है, वो एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। सो विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड। ठीक है, अगर क्या है कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, सो जो भी एफर्ट्स है इंडिविजुअल का कैन नॉट बी यूनाइटेड, कि डिफरेंट इंडिविजुअल के जो भी एफर्ट है वो एक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी यूनिटी होगी नहीं, तो डिफरेंट क्या है वो अपने वर्क को अपने अकॉर्डिंग करेंगे, तो किसी में भी एक कोई सिमिलैरिटी नहीं आएगी कि जो भी वो वर्क कर रहा है वो सिमिलर है, सब अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उस वर्क को करेंगे, तो उसका जो रिज़ल्ट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, वो डिफ़र कर जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स डेलिबरेटली परफॉर्म कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो भी एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजर क्या करता है, डेलिबरेटली सारी एक्टिविटीज़ और सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। सो दीज ऑल आर दी फीचर्स ऑफ दी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स हैं, सबसे पहला क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। की कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये किसका इंक्लूड करता है, किसमें, सारे ग्रुप एफर्ट्स होते हैं। फिर इट इंश्योर द यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कि इसमें क्या होती है, यूनिटी होती है, सारे एफर्ट जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनमें एक यूनिटी होती है। नेक्स्ट इज इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस। जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी स्टॉप नहीं होता, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। फिर कोऑर्डिनेशन इज़ अ परवेसिव फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है, ये यूनिवर्सल है, हम लोग किसी एक एरिया या एक डिपार्टमेंट में इसको कंसाइज नहीं कर सकते, हर एक क्या होता है, हर एक एरिया में एप्लीकेबल होता है। कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल मैनेजर को है या बस टॉप लेवल पे है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल पे है, मिडिल लेवल पे, सुपरवाइजरी लेवल पे, और हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर्स पे भी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिबरेट फंक्शन है कि ये क्या है, ये कंटिन्यूसली होता रहता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम लोग करते हैं टू अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड द केओस, इनको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीचर्स। देखिए ऐसे इस फॉर्म में दे रखा है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कंटिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, responsibility of all managers, a deliberate function, right? Next है और last topic है of this chapter, that is importance of the coordination and need of the coordination। कि coordination की importance क्या है और coordination की need क्यों है।
मतलब वाई वी ऑल आर नीडेड टू बी इन कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ very important as it integrates the efforts of the individual, department and the specialist. ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या करता है, इंटरग्रेट करता है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड करता है क्या, द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट है और जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको सबको एक दूसरे से इंटरग्रेट करता है. So through coordination, managers reconcile differences in approach, timing and efforts of the interest. ठीक है, so coordination के थ्रू मैनेजर क्या करते हैं, रिकॉन्साइल करते हैं जो भी डिफरेंसेस है, किसमें, अप्रोचेस में डिफरेंट जो अप्रोच हैं, जो टाइमिंग में डिफरेंस आ रहा है और जो एफर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का जो एफर्ट है उसमें जो भी चेंजेस, जो भी डिफरेंस है उनके बीच में. सो कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोनाइज करता है, एक दूसरे से एक यूनिटी की बात करता है कि जो भी इंडिविजुअल का गोल है और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है. ठीक है, एक दूसरे के बीच में एक रैपोर्ट बनाता है कि हम लोग एक यूनिटी की बात करता है कि कोई भी इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ नॉट डिफरेंट, बोथ are the same thing for the any workers who are working in any organization. Okay, so the need and the importance of the coordination can be more clear by the following points. ठीक है, with the help of these points we can easily understand. So first one is growth in size, कि size में growth. So the need of the coordination increases with the increase in the size of the organization. जैसे ही हम लोग बात करते हैं नीड कोऑर्डिनेशन की इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगा. So because in the large organization there are more number of person working, each individual has his own needs, objectives, so there is more need to bring together or synchronize the efforts of these employees towards common goal. Okay, मतलब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन क्या है वो हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड है, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ अगर ज़्यादा है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ लार्ज है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, बिकॉज देर आर मोर नंबर ऑफ पर्सनस, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सनस हैं जो वर्क कर रहे हैं. सो ईच इंडिविजुअल हैज़ इज ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव. हर एक इंडिविजुअल की अपनी नीड्स भी होती है, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं. सो देर इज़ मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर. तो अब यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है कि उन सारों को साथ करें एंड सिंक्रोनाइज द एफर्ट्स ऑफ दीज एम्प्लॉयज़, और उनके एफर्ट्स को सिंक करें, एक दूसरे से इंटीग्रेट और रिलेट करें टुवर्ड्स कॉमन गोल. एक गोल के साथ हम लोग वहाँ पे एक गोल की बात करें कि जिस गोल को हमें अचीव करना है. वहाँ पे हम डिफरेंट गोल्स की बात नहीं कर रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप को अलग अलग करना है. तो इसलिए वहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है कि उनके बीच में क्या हो, सिंक होना चाहिए. सो एम्प्लॉयज़ में हैव देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, हर एक एम्प्लॉय का क्या होता है, एक अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है कि उनको पर्सनल ग्रोथ हो, ट्रेनिंग मिले, उनकी सैलरी प्रॉपर अच्छी हो, वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, तो उनके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं. फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू कोऑर्डिनेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए ये ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि इंडिविजुअल गोल को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या करो, एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज करो थ्रू. और वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ये होगा. ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी फंक्शनल डिफरेंशिएशन. ठीक है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है वो क्या है, आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शंस और डिवीजन, एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव. कि जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है वो क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है
है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है। जैसे एक हो गया परचेज का डिपार्टमेंट, एक हो गया प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, थर्ड आपका अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, फिर हो गया फाइनेंस का डिपार्टमेंट, फिर हो गया एचआर का डिपार्टमेंट, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो अपने लेवल पे उनका जो भी काम है, प्रोडक्शन करने का, फिर उसकी मार्केटिंग करने का, फाइनेंस प्रोवाइड करना, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट वर्क करते हैं। सो द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट डिवाइड हो गया एंड सेक्शंस डिफरेंट सेक्शन में और डिवीजन, एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव। और हर एक डिपार्टमेंट क्या है, अपने एक आइसोलेशन में काम करता है। मतलब प्रोडक्शन वाला क्या है, वो प्रोडक्शन का देख रहा है, अब उसको इससे मतलब नहीं है कि अभी मार्केटिंग हो रही है या नहीं। जब उसका प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर वर्क हो जाएगा, देन ही विल अकाउंटेबल टू गेट द इंफॉर्मेशन टू अनदर डिपार्टमेंट। ठीक है, तब वो, बट वो क्या है, सारे ऐसे अपने डिपार्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस में देखते हैं, दीज डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। बट अगर हम लोग एक्चुअल में देखते हैं, एक्चुअल देखते हैं, तो दीज डिपार्टमेंट क्या होते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होते हैं। सो देयर इज़ मोर नीड टू relate and bring together the activities of different sections as the part of the one organization only। तो यहाँ पे ज़्यादा नीड क्या है कि सारे की जितने की भी नीड है उसको एक दूसरे से रिलेट करो, उनको साथ में लाओ, उनकी एक्टिविटीज़ को, जो भी डिफरेंट सेक्शंस हैं, एज दे आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, क्योंकि वो सारे क्या हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट हैं। So the coordination is needed to minimize the differences among the department। कि coordination की क्या है, ज़रूरत है यहाँ पे कि coordination होगा तो जो भी differences है among the department वो क्या हो, कम हो। Because जब तक एक दूसरे से contact नहीं होगा, coordination नहीं होगा, तो हम लोग एक दूसरे के साथ हारमोनी के साथ वर्क नहीं कर सकते। सबके अपने अपने डिपार्टमेंट होंगे, उनको कोई मतलब नहीं होगा, तो एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। मतलब क्या वर्क कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। अगर प्रोडक्शन वाला कर रहा है, उसको नहीं पता है कि किसी भी मार्केट में कितना ज़रूरत है, तो मार्केटिंग वाला बताएगा कि हाँ इस गुड्स की इतनी डिमांड है तो इतना प्रोडक्शन करना चाहिए। इसलिए क्या है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन में देखते हैं। सो in large and modern organization there is high degree of specialization and the specialists or experts feel that they are the only qualified people and they always take right decision in the right direction. There are number of specialists working in the organization. If all of them work in their own way, it will result in chaos and confusion. So there is need to coordinate the activities of all the specialists in a common direction and get maximum benefit of these specialists. Simply इसका मतलब ये हो गया कि स्पेशलाइजेशन की लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में देयर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है जो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट पे ध्यान देते हैं। एंड द स्पेशलिस्ट और द एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर ओनली क्वालिफाइड पीपल, कि दे आर दी ओनली क्वालिफाइड पीपल। और जो स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट हैं वो फील करते हैं कि वही क्या है, क्वालिफाइड पीपल हैं, एज दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि वो लोग हमेशा ही एक राइट डिसीजन लेते हैं एट राइट डायरेक्शन में और राइट टाइम पे, इसलिए वो लोग क्या हैं, एकदम हमेशा ही सही होते हैं। सो देर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट वर्क करते हैं। इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे, अगर सारे ही अपने ओन वे में काम करेंगे, सो इट विल रिजल्ट इन केओस एंड कन्फ्यूजन।
तो उससे क्या होगा कि अगर डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से काम करेंगे तो एक केओस और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. सो देयर इज़ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन. तो यहाँ पे नीड है कि कोऑर्डिनेट करें जो भी एक्टिविटीज़ हैं स्पेशलिस्ट की एक कॉमन डायरेक्शन पे, एक डायरेक्शन में हम करें और उससे हम लोग क्या करें, एक गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दी स्पेशलिस्ट. और स्पेशलिस्ट जो हैं उनका एक मैक्सिमम क्या करें हम लोग, बेनिफिट को अर्न करें. ओके, सो फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड दी चैप्टर 1 मैनेजमेंट. ओके, so in the next video we will start with the chapter 2.